बेटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो तुझे घर छोड़ के आई थी। अम्मा, मुझे ईद के कपड़े चाहिए। अम्मा, ईद के कपड़े मुझे चाहिए। बेटा, मैं सवैयां बेच के गुजारा कर रही हूँ, तुझे नए कपड़े कहाँ से ला के दूं? अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। मुझे नहीं पता, मुझे कपड़े चाहिए। पिछले साल भी तुमने यही कहा था और किसी के पुराने कपड़े ला के मुझे दे दिए थे। मुझे नहीं पता। बेटा, तेरा बाप तेरी मजदूरी की वजह से मुझे छोड़ के चला गया। मैं तुझे कैसे पाल रही हूँ ये मुझे ही पता है। अल्लाह ताला ने मुझे पैदा क्यों किया था? अगर ऐसे ही रखना था तो बेटा, तू रो ना, तुझे ऐसे हालात में देख के मेरा दिल दुखता है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, इस बार मैं तुझे ईद के कपड़े जरूर ला के दूंगी। तू ऐसा कर, अभी घर जा। अम्मा, इस बार अगर सूर ना लाई ना, मैं अपने आप को मार लूंगा। या अल्लाह, कोई ऐसा सबब बना दे कि मैं अपने माजूर बेटे को कपड़े लेके दे सकूं। अब पागल नजर नहीं आता तुझे? सॉरी भैया, सॉरी। क्या छोरी, तुझे कुछ संभालने वाला नहीं है तो घर जाके मार। तू सड़कों पे हमें टकरे क्यों मारता फिर रहा? और दफा हो जा, लगाऊंगा कान के नीचे और एक ये। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। ये सेमें ले लें अपने घर के लिए, बहुत अच्छी हैं। अच्छी है ये बुरी? मुझे क्यों बता रही हो? मेरे ये किस काम की है? और कहीं और जाके भेजो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। इसलिए बता रही हूँ भाई साहब कि आगे ईद आ रही है, आप घर में भी तो सेवइयां बनाएंगे ना, तो आप मुझसे ले लें। और अभी ईद को इतने दिन पड़े हैं, जब लेनी होगी हम ले लेंगे खुद ही। तुझसे लेने जरूरी है क्या? भाई साहब, मुझसे लेना लाजमी तो नहीं, पर आप ईद पे शीर खुरमा बनाएंगे ना, सहरी और अफ्तारी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें। आप मुझसे ही ले लें, इसी बहाने मेरी कुछ मदद हो जाएगी। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और तुम लोगों ने ना ये भीख मांगने के नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। एक बार कह दिया सेवइयां नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तुम तो पीछे पड़ गई हो। आपने नहीं लेनी तो ना लें, ऐसी बातें तो ना करें। मैं मेहनत करके रोजी कर रही हूँ, किसी से भीख तो नहीं मांग रही। और मैंने कब कहा कि तुम भीख मांग रही हो? अपने ये इमोशनल ड्रामे किसी और को जाके दिखाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं भाईजान, अगर एक गरीब की मजबूरी आपको ड्रामेबाजी लग रही है तो कोई मसला नहीं, अल्लाह मालिक है। सारे मूड की ऐसी की तैसी फेर दी। अच्छा खासा काल पे बात कर रहा था। आंटी, ये 2-3 सेवियों का पैकेट बेच के आपको कितने पैसे बचते होंगे? मेरी बात माने, आपका बेटा भी माजूर है और आपकी भी अच्छी खासी उम्र है। आप मांगना शुरू कर दें, लोग आपको ज़कात, सदका, खैरात सब आसानी से दे जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, अल्लाह माफ करे, मैं क्यों मांगना शुरू कर दूं? ये जितने भी बिक जाते हैं, जो भी बच जाता है, हम उसी में गुजारा कर लेते हैं। अल्लाह माफ करे, मैं भीख नहीं मांग सकती। तू होती रहे जलील ख्वार, मुझे इससे क्या? अगर ये बिक जाए ना और आके ले जाना। खैर तो है बहन, क्यों परेशान बैठी हैं आप? गरीब बंदे की परेशानियां कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती हैं। खैर तो है बहन, आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। भाई साहब, मेरा एक ही बेटा है जो माजूर है और मैं सवैयां बेचकर गुजारा करती हूँ और मुझसे कोई ये खरीदता भी नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, आप टेंशन न लें। और ये बताएं, ये एक पैकेट कितने का है? भाई साहब, ये सवैयों का एक पैकेट 130 रुपए का है और 2 पैकेट 260 रुपए के बने। ये 500 हैं, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, ये आप रख लें और वो दोनों पैकेट मुझे दे दें। बड़ी बड़ी मेहरबानी भाई साहब, अल्लाह आपको खुश रखे और किसी चीज की मोहताजी ना दे। रुकिए, बात सुनिए, अगर मुझे इस तरह के और पैकेट चाहिए तो मिल जाएंगे? जी जी भाई साहब, आपको जितने पैकेट चाहिए मैं आपको ला के दे सकती हूँ, बस आप मुझे बताइए आपको कितने पैकेट चाहिए। पैकेट तो मुझे काफ़ी सारे चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारों में ईदी देनी होती है ना। ऐसा करो, तुम 8,000 रुपये हैं, ये आप रख लें, जितने पैकेट इनके आ जाए मुझे ला देना। वो सामने वाली बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, उसमें आप पहुंचा दें। बस मुझे 1-2 घंटे का टाइम दें, मैं अभी आपके ऑफिस पहुंचा देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। खैर तो है, 8,000 की सेवइयां, कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया क्या? जी जी उमर बेटा, खैरियत है, बस अल्लाह ताला ने सबब बना दिया। एक सेठ साहब मिल गए थे, उनको चाहिए थी 8,000 की
सवैयाँ। ये बात तो ठीक है, मेरे पास 8,000 की सवैयाँ नहीं पड़ी। आप एक काम करें, इधर वेट करें, मैं आपको बड़ी दुकान से ला कर देता हूँ। ये तो आपकी मेहरबानी है। ठीक है बेटा, तुम जल्दी आना, मैं यहीं वेट करेंगे तुम्हारा। आप बेफिक्र हो जाएं, आप थोड़ी देर यहाँ वेट करें, मैं अभी आ रहा हूँ। आ जाओ उमर बेटा, आ जाओ। वो खड़े सेठ साहब। हम आपके ऑफिस गए तो पता चला कि आप इधर हैं। भाईजान, जो आपने 8,000 दिए थे सवैयों के लिए, वो मैं ले आई हूँ। बड़ी जल्दी ले आई हैं आप, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये लें 5,000 रुपये। ये किस लिए? क्या और पैकेट ला दूँ आपको? नहीं नहीं, और पैकेट नहीं चाहिए, अगर चाहिए होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये 5,000 रुपये आप मेरी तरफ से रख लो। 5,000 आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन क्यों भाई साहब? क्योंकि तुम एक औरत होने के बावजूद ईमानदारी से काम कर रही हो। मेरे दिए हुए 8,000 रुपये लेकर आप कहीं भाग भी सकती थी। तुम्हें जानता ही नहीं था और ना ही तुम्हारे घर का कोई पता था मुझे। नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने बच्चे को हराम नहीं खिलाना चाहती। लोग तो मुझे कहते हैं कि तुम औरत हो, मांगना शुरू कर दो, और तुम्हारा बच्चा भी माजूर है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, फिर ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? मेहरबानी आपकी, आप ये पैसे अपने पास रख लें। ये पैसे मैंने आपको वापस लेने के लिए नहीं दिए, बल्कि अपनी खुशी से दिए हैं। रख लो, ईद पे अपने बच्चे के लिए कपड़े वगैरह ले लेना। अगर मुझे भाई समझते हैं तो इनकार मत करना। अल्लाह आपके रिज्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। भाईजान, अगर आप अपनी खुशी से दे रहे हैं और मुझे बहन समझते हैं तो मैं ये रख लेती हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, अब हम चलते हैं। चलो उमर बेटा। अल्लाह सब देख रहा है। सोचो अगर आज मौत आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझ के इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से शायद किसी की सलाह हो जाए।